हेलो, गुड मॉर्निंग गाइड्स। मैं आर के चौहान फ्रॉम ड्रीम इंडिया इंटरनेशनल स्कूल सिठौली अयोध्या। अगली वीडियोज में आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। उसमें मैंने आपको बहुत थोड़ी सी जानकारी दी थी। जो बताया था कि लाइक द सब्जेक्ट द प्रेडिकेट्स में also comprise of one or more words। उसमें भी बताया था कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तीन पार्ट बताया था। अब सबसे पहले आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की टेबल देखें। नंबर डालना बोल के नंबर डाल लें। 1 2 3 4 5। सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य, प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। फर्स्ट हमारा लिखा है वी सिंग, हम गाते हैं। वी सिंग, हम गाते हैं। दूसरा लिखा हुआ है दे रन। दे प्लूरल है इसलिए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, एस एस नहीं लगा हुआ है, दे रन। फिर थर्ड नंबर लिखा ही राइट्स। ही राइट्स, ही सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस जोड़ा जाता है। राइट्स, राइट्स हमारा क्या है प्रेडिकेट। स्नेहा स्पीक, स्नेहा भी सिंगुलर नाउन है इसलिए उसके वर्ब में एस लगा हुआ है। स्नेहा स्पीक्स, स्नेहा बोलती है। रवि लाफ्स, लाफ्स LAUGHS, लाफ्स, स्नेहा रवि लाफ्स, रवि हंसता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में। उसके बाद मैंने बताया था पार्ट। देखिए लिखा वर्ब। वर्ब क्या है, किसका मतलब क्या प्रदर्शित करती है वर्ब। वर्ब में इसको किसी कार्य करना या होना पाया जाता है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में वर्ब क्या करती है। देखिए वर्ब इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। Verb is the first and important part which shows the work of subject। वर्ब एक महत्वपूर्ण, प्रथम और महत्वपूर्ण भाग होता है जो सब्जेक्ट के कार्य को प्रदर्शित करता है, जो सब्जेक्ट के कार्य को प्रदर्शित करता है। अर्थात प्रेडिकेट का प्रथम तथा मुख्य भाग है। प्रेडिकेट प्रथम तथा मुख्य भाग है जो कर्ता द्वारा किए हुए कार्य को प्रदर्शित करता है। फिर सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट। सब उसे बताया था प्रेडिकेट पार्ट में बताया था वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो अभी वर्ब और ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं हम। ये लिखा हुआ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इट्स यूज आफ्टर द वर्ब। इट्स यूज आफ्टर द वर्ब, ये इसका प्रयोग वर्ब के पश्चात किया जाता है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग कब किया जाता है, वर्ब के पश्चात अर्थात क्रिया के पश्चात किया जाता है। तो ये टेबल बनाया है मैंने, टेबल नंबर 2। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो लिखा है माई सिस्टर कुक्स द फूड। माई सिस्टर कुक्स द फूड। माई सिस्टर सिंगुलर नाउन हुआ है इसलिए कुक लिखा हुआ है, एस जोड़ा गया है। द फूड यानी भोजन, मेरी बहन भोजन पकाती है। दूसरा है योर फादर रीड्स द बुक। योर फादर रीड्स द बुक, योर फादर आपके पिताजी। फिर वर्ब प्रेडिकेट में वर्ब, वर्ब में क्या है रीड्स और ऑब्जेक्ट में क्या है द बुक। यानी तुम्हारे पिताजी या आपके पिताजी पुस्तक पढ़ते हैं। सी राइट्स अ लेटर। थर्ड नंबर पर एग्जाम्पल टेबल बना हुआ है। सी राइट्स अ लेटर। सी वो स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर है इसलिए राइट में एस जोड़ दिया गया है। द अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। आई ब्रॉट अ मोबाइल। आई प्लूरल नाउन है और ब्रॉट लाया, ये खरीद कर लाया। आ मोबाइल, मोबाइल भी सब लोग जानते हैं मोबाइल। मैंने एक मोबाइल खरीद कर लाया। अब इसके आगे
अब हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर टू टाइप्स। अभी बताया था ऑब्जेक्ट, आपको पढ़ाया। ऑब्जेक्ट्स आर टू टाइप। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट प्रत्यक्ष। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट all the living things, all the living nouns and personal pronouns, all of living nouns are personal pronouns are included under indirect subject। यानी इसका मतलब है कि लिविंग नाउन्स, जीवित सजीव, और पर्सनल प्रोनाउन आर इंक्लूड आती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। सभी जीवित वस्तुएं, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। एच लिखा हुआ है नाउन्स में रवि, किसी का नाम है नाउन में स्नेहा, एलिफेंट्स, इट और पर्सनल प्रोनाउन जैसे ही, दे, यू, मी, फार, हर, हिम, इट्स, इतने आते हैं इसके अंतर्गत। और भी डॉट डॉट हुआ, इसका मतलब और भी जुड़ सकते हैं। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी निर्जीव वस्तुएं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आ पेन, आ बुक, टू गो, आ नेकलेस, etc। उसमें और भी चीज जोड़ सकते हैं आप। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसकी हम टेबल बनाने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टेबल नंबर 3 में आपको बता रहा हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है दे गेव हर अ पेन। यहाँ हर मतलब उसको दिया गया, अप्रत्यक्ष है, वो मेरे सामने उपस्थित नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। उसे पेन दिया गया, तो उन्हें पेन दिया गया, तो वे लोग यहाँ है नहीं, दूर कहीं बैठे हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अप्रत्यक्ष है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया गया? पेन, पेन दिखाई पड़ता है। ठीक, तो लिखा ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो मुझे क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। उसने मुझे एक पुस्तक दी। सी रोट फॉर एन एसे, वो एक ऐसे लिखती, निबंध लिखती है। तो जो फॉर वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अगला है फोर्थ नंबर, द टीचर आस्क्ड हिम टू गो। द टीचर आस्क्ड हिम टू गो। द टीचर अध्यापक, आस्क्ड मीन्स कहा, पूछा भी होता है, हिम उसे, टू गो, टू गो जाने के लिए, अध्यापक ने उसे जाने के लिए कहा। तो हिम हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू गो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट में मेरा द ग्रैंड मदर गेव हर अ नेकलेस। द ग्रैंड मदर गेव हर अ नेकलेस। द ग्रैंड मदर दादी जी ने, गेव दिया, हर उसे, अ नेकलेस एक हार, दादी माँ ने उसे एक हार दिया। तो हर जो है वो हमारा क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नेकलेस क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार जैसे आपने सब्जेक्ट में पढ़ा था आगे, जिरंड नहीं, वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जिरंड बनता है। तो इन सम केसेस अ जिरंड कैन आल्सो वर्क एज ऑब्जेक्ट। इन सम केसेस अ जिरंड कैन आल्सो वर्क एज ऑब्जेक्ट। कभी कभी जिरंड कर्म का भी कार्य करता है, कभी कभी जिरंड कर्म का भी कार्य करता है। जैसे सब्जेक्ट में कार्य करता था, ठीक उसी प्रकार ये जिरंड जो है वो ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। तो जिरंड लिखा मैंने लिख दिया है, जिरंड इक्वल टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं,
वो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का काम करता है। और सब्जेक्ट में पढ़ा था कि यह आईएनजी जोड़ने पर यह सबसे पहले आए तो सब्जेक्ट कार्य करता है। आपको मैंने सब्जेक्ट के पार्ट्स में बताया था कि वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर जिरन जो बनता है वो सब्जेक्ट कार्य करता है, बट यहाँ पर लास्ट में आता है और जिरन और वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर यह जिरन ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो टेबल नंबर 4 में बता रहा हूँ, देखिए सीरियल नंबर, सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स दिया मैंने, वर्ब और जिरन, यानी ऑब्जेक्ट को जिरन दिखाना है। यहाँ पर लिखा वरुण लाइक्स डांसिंग, वरुण लाइक्स डांसिंग, वरुण को डांस करना या नृत्य करना अच्छा लगता है, वरुण को नृत्य करना अच्छा लगता है। तो वरुण मेरा सब्जेक्ट हुआ, वर्ब क्या हुआ, अच्छा लगता है अर्थात लाइक्स, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जिरन क्या हुआ, डांसिंग। वैसे डांसिंग मीन्स नृत्य कर रहा होता, बट यहाँ जब जिरन होता है तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, वर्ब का कार्य कदापि नहीं करेगा। सेकंड नंबर पर मैंने दिया यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग हॉकी, तुम्हें या तुम हॉकी खेलना पसंद नहीं करते थे, या तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें हॉकी खेलना अच्छा नहीं लगता था। तो तुम्हें क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट लाइक क्या हुआ, वर्ब हुआ। डिड नॉट हेल्पिंग है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी है। लाइक भी वर्ब है। प्लेइंग हॉकी क्या हुआ हमारा, जिरन। फिर थर्ड नंबर पर आई डू नॉट लाइक फास्टिंग, आई डू नॉट लाइक फास्टिंग, आई मीन्स मुझे या मैं, डिड नॉट नहीं, डू नॉट लिखा, डू नॉट नहीं, लाइक मीन्स अच्छा लगता है, फास्टिंग व्रत रखना, हमें व्रत रखना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने हुआ नहीं अच्छा लगता है कि फास्टिंग व्रत करना। 4 नंबर पर ही लाइक्स ईटिंग मैंगोज, ही लाइक्स ईटिंग मैंगोज, ही मीन्स उसे, या वो लाइक्स पसंद करता है, ईटिंग खाना, मैंगोज आम, उसे आम खाना अच्छा लगता है, उसे आम खाना अच्छा लगता है। तो ये ही क्या हुआ, उसे क्या हुआ, तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ। अच्छा लगना क्या हुआ, वर्ब हुआ। क्या अच्छा लगता है, आम खाना, हमारा क्या हुआ, जिरन हुआ। अब इसके आगे और बताने जा रहा हूं। अब आप लोगों को मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं। पिक आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ब्रेक द प्रेडिकेट इनटू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड जिरन्स पार्ट। मैंने जितना पढ़ाया है उसके लिए आपको वर्क दे रहा हूं, एक्सरसाइज। तो मैंने एग्जांपल देकर को आपको समझाया है कि कैसे करना है। लिखा है फर्स्ट नंबर पे, शिखर एंजॉयड द फीस्ट, शिखर एंजॉयड द फीस्ट। शिखर हमारा हुआ सब्जेक्ट, एंजॉयड हुआ वर्ब, द फीस्ट हुआ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह मैंने लिख दिया, शिखर सब्जेक्ट, एंजॉयड वर्ब, द फीस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये फर्स्ट टेबल के अनुसार हमारा है। फिर लिखा है जानवी रोट यू अ लेटर, जानवी रोट यू अ लेटर। जानवी सब्जेक्ट हुआ, रोट वर्ब हुआ, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, अ लेटर हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये प्रेडिकेट्स पार्ट है, जो इतना दिखा हुआ है जहां से ऐसे मुड़ा हुआ, ये प्रेडिकेट पार्ट्स हैं, उससे लेना देना नहीं है सब्जेक्ट से। वैसे केवल सब्जेक्ट दिखाना नहीं चाहिए था, ये दिखाना, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको सब्जेक्ट लिख दिया है। थर्ड नंबर पर विद्या लाइक्स सिंगिंग, विद्या को गीत गाना अच्छा लगता है। तो ये हमारा सिंगिंग हुआ, जिरन हुआ, ये सिंगिंग क्या हुआ, जिरन, ये जिरन हुआ। फिर विद्या क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, लाइक्स वर्ब हुआ, और सिंगिंग ऑब्जेक्ट और जिरन। विद्या को गीत गाना अच्छा लगता है। ये 3 एग्जाम्पल आपको मैंने दिया। उसी के आधार पर मैंने आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं, जिसमें आपको ढूंढना है, पिकआउट करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिरन। और जहां पर डायरेक्ट नहीं तो वहां केवल ऑब्जेक्ट भी करना है, आपको पिक करना है। ये देखिए यहाँ केवल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पिक किया है मैंने, यहाँ इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों है, ये पिक किया है। उसी तरह 5 मैंने 5 सेंटेंस दिया हुआ है। इन सेंटेंसों में
ये आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड जिरंड पिक करना है। आज के लिए मैं इतना आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने एक बार बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि ज़्यादा अगर बताया जाएगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द जिरंड्स पार्ट, जिरंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इनको लर्न कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो मैंने पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ाया है ये क्लास 4th से लेकर के 8th तक और एबव 9th 10th भी सेम इसी तरह पढ़ाया जाएगा। तो 9th 10th वाले भी बच्चे से देख सकते हैं। और मैं सबसे पहले मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप हमारे जय हनुमान बालिका इंटर कॉलेज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, हमारे टीचरों का मनोबल बढ़ा सके। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगती होंगी और मन लगाकर इनको देखते होंगे। आप इन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपका भविष्य फ्यूचर बनेगा, नहीं तो आपका फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कोविड-19 जो आपका चल रहा है इसमें आपकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। सारा मतलब पूरा संसार हर चीज़ से, आर्थिक शिक्षण, आर्थिक स्थिति, शिक्षण, शैक्षिक स्थिति और जो हमारे वाहन चलती है, ट्रांसपोर्ट, सब बिल्कुल चरमरा से गए हैं। पूरा हमारा अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार सी हो गई है। इसलिए हम लोग क्वारंटाइन घर पर हो करके स्टे होम, स्टे सेफ और मन लगाकर इस पर पढ़ाई करें। हम जय हनुमान बालिका इंटर कॉलेज चैनल की ओर से, अपने सारे विद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून करते हैं। धन्यवाद।